भागीरथ अग्रवाल का नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर हूँ। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप अपना कीमती पैसा, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जब आप पैसा लगा रहे हैं तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी क्लियर है या नहीं। कैसे पता करेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपके क्लियर है या नहीं, या आप उस प्रॉपर्टी को लेकर कहीं धोखे में तो नहीं पड़ने वाले। इन सब बातों को जानने के लिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो कम से कम एक कॉल मुझे ज़रूर करें। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना होगा। ख़ास बातें मतलब ये हुआ कि तकरीबन 10-12 डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट देखें ताकि प्रॉपर्टी आपको सही मिले, आप धोखा मत खाएं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो टाइटल डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वह प्रॉपर्टी उस सेलर के पास कहाँ से आई और कैसे आई। या तो उसके पास सेल डीड से आई होगी, या तो गिफ्ट डीड से आई होगी, या तो कन्वीनियंस डीड्स के माध्यम से आपके पास आई होगी प्रॉपर्टी, तभी वो प्रॉपर्टी बेच सकेगा। यदि मुख्तियारनामा के माध्यम से प्रॉपर्टी बेची जा रही है, आप उस प्रॉपर्टी को ना लें, यह मेरा सजेशन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो चैनल डॉक्यूमेंट कहलाता है, चैनल प्रॉपर्टी कहलाती है कि वह प्रॉपर्टी जो आप खरीदने वाले हैं वह किस किस हाथों से होकर आपके पास आ रही है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए फॉर्म नंबर 22 भरना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तहसील ऑफिस में। तब जाके आपको वहाँ से फॉर्म 16 में जवाब मिलेगा कि इस प्रॉपर्टी में कोई विवाद या अविवादित प्रॉपर्टी तो नहीं है। उसके बाद चौथा जो आइटम होता है वो टाइटल सर्च रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। वह आप स्वयं भी करवा सकते हैं या किसी वकील के माध्यम से भी करवा सकते हैं। फिर यदि आप कोई बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पोजीशन लेटर का होना आवश्यक है। पोजीशन लेटर, जी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यह देखना चाहिए कि वह प्रॉपर्टी जो आप खरीदने वाले हैं वह बैंक में मॉर्गेज तो नहीं है। इतना अगर आप देख लेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब प्रॉपर्टी आप कुछ पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ टैक्स बाकी तो नहीं है, ये म्युनिसिपल ऑफिस से पता कर लेना चाहिए। कोई यूटिलिटी बिल जैसे पानी का बिल है या बिजली बिल है या और कोई भी प्रकार का टैक्स लगता होगा, बिल लगता होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। इसके बाद यदि आप किसी कवर्ड कैंपस में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि कार अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं या नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कार अलॉटमेंट लेटर का मतलब ये है कि आपको अपनी कार रखने के लिए, 4 व्हीलर रखने के लिए जगह होनी चाहिए आपके पास, वरना आपको तकलीफ़ पड़ेगी। यदि आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर रेसिडेंस वेलफेयर जो होता है, कॉलोनी होती है, उनसे भी एक एनओसी ले लेना चाहिए ताकि तकलीफ़ मत पड़े आपको। फिर आप उस प्रॉपर्टी को जैसे ही लेते हैं उसका प्रमाणीकरण ज़रूर करवा लें। प्रमाणीकरण का मतलब होता है कि आप उसको जमाबंदी करवाना पड़ेगा आपको। इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको तकलीफ़ पड़ सकती है। इसीलिए जब भी प्रॉपर्टी लें सही आदमी से लें। सही यदि मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे बात करें। मैं रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर हूँ, आपको कभी तकलीफ़ नहीं पड़ेगी मेरे से। थैंक यू। मेरा नाम है भागीरथ अग्रवाल। मेरा फ़ोन नंबर है 9826550104। थैंक यू।